नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स माय वे में। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में फ्रैक्शन का यूज कैसे करेंगे। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देख लिया है कि परसेंटेज का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तीन चीज़ें थी उसमें। परसेंटेज था, फ्रैक्शन था और डेसिमल था। तो डेसिमल और परसेंटेज में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, डेसिमल शिफ्ट करना रहता है। मेन क्या होता है परसेंटेज और फ्रैक्शन। परसेंटेज के बारे में आप सब कुछ जान गए हैं, पुरानी वीडियो आप देख लीजिए मेरी, उसमें स्लाइड में है। लेकिन बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, आपका बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। परसेंटेज जो आप परसेंटेज से जो जिसको डर लगता है वो नहीं लगेगा। दूसरा क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। परसेंटेज में फ्रैक्शन का कितना महत्व है और फ्रैक्शन का पूरे मैथमेटिक्स में कितना महत्व है वो आज आप लोग सीख लेंगे। आपको कुछ भी नहीं आता, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सब कुछ यही बेसिक से सिखाएंगे। बस आपको 2 से 3 मिनट देने पड़ेंगे। एक बार आप समझ गए, क्वेश्चन देखेंगे, आंसर लगा देंगे, है ना। तो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रैक्शन। एक चीज़ मैंने आपको बताया था, सपोज 100% है, 100% है। अगर इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये भी एक नंबर है परसेंटेज, ये अलग से चिन्ह आ जाता है। अगर ये नहीं होता तो आप लोग इसको 100 ही पढ़ते, 100 इज अ नंबर, यहाँ परसेंटेज आ जाता है। परसेंट मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। अब हमको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, मीन्स ये जो परसेंट का साइन है इसको यहाँ से क्या करना है, भगाना है। इसको यहाँ से भगाना है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। इसको यहाँ से भगाना है मतलब क्या करना, अपने को भाग देना है। ये जो नंबर है इसको भाग देना, किससे भाग देंगे, सेंड 100 से। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 से तुलना करना। तो यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ये क्या है, इसका फ्रैक्शन है। मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से भाग देते हैं। ये बेसिक आप पिछली वीडियो में देख लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सपोज दैट आपको नहीं आता कि फ्रैक्शन क्या होता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज जो 100% यहाँ लिखा है, सेम यही फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1। मीन्स 1 अगर होगा तो उसको हम लोग 100% ही पढ़ेंगे। ये उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये उसकी कैटेगरी है, फ्रैक्शन की कैटेगरी है। ये 100% परसेंटेज की कैटेगरी है। मीन्स यहाँ जो 100% होगा वो यहाँ पे 1 होगा फ्रैक्शन में। अब इसको आधा कर दो, आधा करना सबको आता है, 100 का आधा 50। ये साइन है, सिर्फ साइन लगाते जाओ, है ना, परसेंटेज या साइन। इसको आधा कर देंगे नंबर को, तो ये भी आधा हो जाएगा, 1 का आधा हाफ। तो ये जो आपका है 50%, इसको हम लोग क्या देखेंगे 1/2। इसको और आधा करो, 50 का आधा करेंगे कितना आएगा 25%। इसको और आधा कर दो 1/4, ठीक। इसको और आधा कर दो 12.5%। इसको भी आधा कर दो 1/8। मीन्स अगर आपको ये आता है तो हम ये मान लें कि आपको ये भी आता होगा। सिंपल आधा करते जाना है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैंने 4%, 4-5 बताऊंगा, बस 5 आप याद कर लेना, है ना, उसी से पूरा रिलेट हो जाएगा। एक बार आपको याद हो गया, आपके क्वेश्चन बिना पेन उठाए बन जाएंगे। क्वेश्चन देखोगे, आंसर लगा दोगे, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको आप याद करते जाइए, ठीक। सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स यही हल कर देंगे एक ट्रिक से। आपको बस थोड़ा समझते जाना है। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए, चलिए अब हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 1 लिख दिया, है ना। यहाँ पे क्या लिख दिया 100%। इसका फ्रैक्शन हम इधर लिख रहे हैं, ठीक, इस साइड लिख रहे हैं। 100% का क्या होता है 1 होता है, ठीक। अब देखिए 50% यहाँ पे लिख देंगे 1/2, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक। अब देखिए 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11। 1/11 तक याद कर लीजिए, बहुत है, ठीक, 1/11 तक। अब देखिए 1/3 का आपको नहीं पता, इसको याद कर लेंगे अपन। कितना होता है 33 1/3। ये 33 1/3 होता है परसेंट, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है, ठीक। तो 1/3 किसका हो जाएगा 33
1/3%। मैं अभी आपको याद करना सिखा दूंगा, ठीक। अब देखिए 1/4 आपने देख लिया था, 1/2 आपने निकाला 50 का, तो ये 25% है ना। ये आपने देख लिया, अभी ये भी देख लिया, ये नया है आपके लिए, है ना। ये भी आपको आ जाएगा 1 से 1/5। 1/5 आपको नहीं पता, इसका देख लीजिए 10% जो होता है ये होता है 1/10, ठीक। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये परसेंटेज है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। ये परसेंटेज के रूप में लिखा है, ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा है। तो 1/10 होता है 10% का, ओके। तो इसको अपन डबल कर देते हैं, 20% का क्या हो जाएगा 1/5। तो आपको ये भी याद करना है ना। दूसरा यहाँ पे आ गया, ये कितना हो गया 20%। समझ गए सभी लोग। अब देखो 1/6 जो है, 1/6 हमने 1/3 देख लिया है, इसका आधा कर देंगे यहाँ से, इसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आएगा। 33 का हाफ 16, 2/3, ओके। देखते रहिए, बहुत बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। जो जो याद करना मैं इधर लिखते जा रहा हूँ आपको। 1/3 याद करेंगे तो 1/6 आपका आ जाएगा, 1/10 करेंगे तो 1/10 और 1/5 दोनों आ जाएंगे, ठीक। तो आपका ये भी हो गया। अब देखिए 1/7 आपको नहीं पता, चलिए बता देते हैं। जो आपका 1/7 होता है ये किसका होता है 14 2/7 का। 14 2/7% जो होगा वो 1/7 होगा। तो एक तो आपको ये याद करना हो गया। अब देखिए 1/8 आपने निकाल लिया था, 1/4 निकाला था, उसका हम लोग आधा कर देंगे। 1/4 25% का था, 12.5% हो जाएगा। ये आपका जो है 14 2/7%, ठीक। 1/9 1/10 और 1/11, 1/10 आपका हो गया। अब ये दोनों बचे हैं, ये दोनों आप कैसे लिखेंगे 1/9 किसका होता है, ये परसेंटेज जो वैल्यू इसकी होगी, तो नीचे 9 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। अगर यहाँ पे 9 है तो वहाँ यहाँ 11 कर दो। अगर 1/11 पूछा है तो जो नीचे है वो नीचे ही आएगा, और जो नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स 11 1/9% का फ्रैक्शन 1/9, 9 1/11 का फ्रैक्शन नीचे और नीचे ही रहेगा, है ना। और जो नहीं वहाँ आ जाएगा। ये दोनों आप याद कर लेना, ठीक। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक। अब देखो तो इससे आपका ये भी हो गया, ये किसका हो गया 11 1/9%, है ना। ये 10%, ये 9 1/11%, ठीक। ये आपकी परसेंटेज वैल्यू है, ये उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है। मीन्स कहीं पे 1/2 आएगा तो हम उसको 50% पढ़ेंगे, 50% आएगा तो 1/2 पढ़ेंगे। 6 वैल्यू आप याद रखो, सब हो जाएगा। अगर आपको 1/8 12.5% का पता है तो आपको 25 भी पता चल जाएगा, 37.5 भी पता चल जाएगा, 50, 62, 12.5 का टेबल आप पढ़ते जाइए, है ना। उसको मल्टीप्लाई कर दिए 1 2 3 4 वैसे आते जाएगा। सपोज ये 12.5 है, अगर हमसे कोई पूछे 37.5% क्या होगा, तो इसका क्या करेंगे, ये 3 गुना है ना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा 3/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो दोस्तों आप सब लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं। जैसे जैसे इसका डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे परसेंटेज भी कम होता जा रहा है। ये आपको बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। समस्याएं जो इसमें बनेंगी वो 3 टाइप से बनेंगी। पहली समस्या क्या है, चीनी का रेट कम हो गया। चीनी का रेट कम हो गया तो आप चीनी ज़्यादा खरीदोगे। कितने % कम हुआ वो आपको बता देंगे, कितने % आप ज़्यादा खरीदोगे उसी पैसे में वो आपको निकालना है। दूसरी समस्या क्या होगी, अब आप कहीं दुकान पे गए चीनी लेने, कोई बनिया बेईमान निकला, तो क्या क्या उसने 1 किलो आपको तौल के दिया, लेकिन वो 900 ग्राम ही दिया, मतलब वहाँ उसने चोरी कर ली। अब उसने वहाँ चोरी की तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये भी आपको इसी में निकालना है, तो प्रॉफिट लॉस भी इसी में हो गया। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आप मार्केट पहुँचे, आपने आलू लेना आपको है, उन्होंने बोला भैया 25 रुपये किलो है और 2 किलो लोगे तो 40 रुपये दे देंगे। 2 किलो 50 रुपये की मिल रही थी, आपको 40 रुपये दे दिया, लेकिन घर में बोला गया था कि 50 रुपये की लेके आना। तो जो 10 रुपये बच रहे हैं ना, उसमें आप कितना और आलू ले लोगे वो आपको बता देंगे यहाँ। अब उसमें आपको निकालना पुराना भाव क्या था, नया भाव क्या था, अंतर दोनों में कितना है, ये सब इसी में हो जाएगा। तीनों समस्याएं जब आप मार्केट गए थे जो लेके आए हैं उसका हल भी आपको ही करना है। यहाँ देखिए कैसे करेंगे, आपको ये याद करना है
सपोज करो कोई बोले 25%, तो अपन 1/4 बोला वृद्धि हो रही, वृद्धि होगी तो ये ऊपर वाला नीचे जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ के कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अगर बोला उसने 25% की वृद्धि हो रही है तो 20% की कमी हो जाएगी, सिंपल आंसर। अगर यहाँ से उसने बोला कि 20% की वृद्धि हो रही है तो कमी कितनी हो जाएगी, 16 2/3% की। मतलब आपको इसी टेबल से सारे आंसर आ जाएंगे। किसी ने बोला 12.5% की कमी हो रही है, कमी करेंगे तो इसको कम कर देंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ जैसे पहुँचेंगे हम तो आंसर कितना आ जाएगा, 14/2/7। मीन्स आपको ये टेबल याद है, ये टेबल कब याद होगी, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आपकी ये टेबल याद है। अगर आपने ये टेबल पढ़ ली है, याद कर ली है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से, है ना। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन जो है बी के वेतन से, ए का वेतन जो है बी के वेतन से 33 कम है। एक तो हमको ये याद रखना, 33 कम है। अब निकालना क्या है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है ना, कितने प्रतिशत ज़्यादा है निकालना है। अगर कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। ये तो 33 है, मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया। इसका क्या होता है, देखो इसको याद करने का था, यहाँ 1/3 है ना, सीधा 1/3 कर दो। अब कह रहा है कि ये कम है, कम है तो जो ऊपर वाला है इसमें से इसको कम कर दो, मतलब माइनस कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 - 1 क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाला है उसको डिनोमिनेटर से माइनस कर दो, 2 आ गया। अब ये जो है ये किसका फ्रैक्शन है, 1/2 किसका फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, सबसे पहला चीज़ मैंने बताया था, ये किसका हो गया 50%। अगर यहाँ कम हो रहा है तो ये ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 50% ज़्यादा। कितने परसेंट ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें से हम लोग 2 ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। आप आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कैसे हम लोग और बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं। इतना आपको सॉल्व करना पड़े, इसमें 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। ठीक, आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा है ना, सब ने देखा होगा। तो उसमें क्या होता है 50-50 होता है ना, तो हम 50-50 करते हैं। मैंने कहा कि ये जो है ये 33 अगर इसने बोल दिया कि इससे कम है, मतलब 33% कम हो रहा है कोई चीज़, तो आंसर हमेशा इससे ज़्यादा आएगा। किससे ज़्यादा आएगा, जो ये वैल्यू है, तो इसका आंसर 33 से ज़्यादा आएगा। देखो 30 से ज़्यादा कौन कौन से है, एक तो ये है, एक तो ये है, ये दोनों में से आ सकता है, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आप समझ गए। 1/3 था फ्रैक्शन, कमी हो रही है, जो भी कमी होगी ऊपर वाले से नीचे माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, नया वैल्यू आ जाएगी। ये किसका फ्रैक्शन है 50% का, तो आंसर क्या आ गया सी। अब क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 10% घट गया, तो क्या ज्ञात करना है कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करेगा। चीनी का मूल्य घट गया है कितने परसेंट से, 10% से, तो उपभोक्ता जो है जितना उसके पहले पैसा था उतने ही पैसे में कितनी चीनी ज़्यादा खरीदेगा, कितने % चीनी ज़्यादा खरीदेगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना है। ठीक, मैंने आपको बता दिया कि पहले तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, पहले उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो, 10% की 1/10। ठीक, क्या हो रहा, घट रहा है, किससे, इससे इसको घटा दो, कितना आ जाएगा 1/9। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताया था, नीचे अगर 9 है तो यहाँ 9 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो और 11 लिख दो, 11 9 में ऐसा होता है। ठीक, तो कितनी खरीदेगा ज़्यादा, 11 1/9%। तो इसका आंसर क्या हो गया सी। अब देखिए दोस्तों नया क्वेश्चन, यदि तेल के एक मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए, तेल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, तो उसको व्यय नहीं बढ़ाना है, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है, वो जितना खर्चा करता था पहले जितना, उतने ही खर्चे में वो खपत में कितने % की कमी कर दे, ये क्वेश्चन है अपना, है ना। अब देखिए 30% की वृद्धि हो रही है, अगर 30% की वृद्धि हो रही है, चलो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं ऑप्शन से, आपको दिखाते हैं कि बिना हल किए भी कैसे निकाल सकते हैं, है ना। 50-50 करके आस्क द एक्सपर्ट। अब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक, 30% की वृद्धि हो रही, मतलब आंसर इसका 30% से कम आएगा, तो 2 ऑप्शन तो एक ऑप्शन तो 1 और 2, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2, कितना बचा 33 1/13 और 25%। आपने भी 30% का नहीं देखा है,
आपने 30% का दिया, आपको 33% का पता है, 25% का पता है। अगर 33% की वृद्धि करते हैं, मतलब 1/3 में अगर 1 और जोड़ेंगे नीचे तो क्या हो जाएगा 25%, है ना। तो 33% में अगर वृद्धि करते हैं तो 25%, अगर 25% में वृद्धि करते हैं तो 1/4 में एक और नीचे जोड़ेंगे, मैंने बताया था पहले, तो 1/5 हो जाएगा। मीन्स इसका ऑप्शन कितना आएगा 25% और 20% के बीच में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 और 20 के बीच में, ये तो ये भी नहीं हो सकता। ये तो हमने अपने मन में ही लगा लिया कि 30% दिया है, अपन ने उसका अभी परसेंटेज उधर नहीं पढ़ा था। अब देख तो आप अपनी विधि से कैसे करते हैं, ये 30% है, 30% को हम क्या लिखेंगे, 10% का क्या लिखते थे 1/10, तो 30% मतलब 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई 3/10, ये 3/10 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है। अब ये क्या वृद्धि हो रही है तो इसको वृद्धि कर दो, कहाँ कर दो यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, नीचे वृद्धि होगी तो क्या हो गया 3/13। ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, किसकी, जो आंसर है, आंसर जो है इसकी ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक। अब देखो इसकी फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 300/13, तो इसको निकालेंगे क्या आ जाएगा 3×26, है ना, फिर 3×13, ये आंसर हो गया, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हैं 3/13, नहीं हमको पता है तो हमको भैया 33 का पता है, 33 का क्या 25 आता है, 25 का 20 आता है, तो 33 यानी 25 और 30 है, 25 और 33 और 25 के बीच में है, तो उसका आंसर भी 20 और 25 के बीच में आएगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसका एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, वो आप सीख लेंगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। आपको जो मैंने बताया उसी से पूरा काम चलना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, यानी उसका जो रेट था उसने 20% उसमें बढ़ा दिया गया। अब क्या हो रहा है, जो 120 रुपये वो चीनी पहले खरीदता था उसमें उसको 4 किलो चीनी कम मिल रही है, मीन्स वो इन्वेस्ट जो 120 रुपये करता था उसमें उसको 4 किलो चीनी कम मिल रही है। तो आपको क्या बताना है कि चीनी का वर्तमान मूल्य क्या है, किस रेट में चीनी मिल रही है उसको, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या क्या पूछता वो पहले समझे। कभी कभी क्या है वर्तमान मूल्य पूछ लेगा, है ना, वर्तमान पूछ लेगा, कभी प्रारंभिक पूछ लेगा, है ना। जो वर्तमान होता है वही होता है वृद्धि के बाद या कमी के बाद, या वृद्धि यहाँ है तो वृद्धि के बाद। तो आपको क्या याद रखना है कि जो पूछ क्या रहा है, अभी नया नया पूछ रहा है कि पुराना वाला पूछ रहा है। नया पूछेगा तो वर्तमान पूछेगा, या कमी के बाद पूछेगा, या वृद्धि के बाद पूछेगा, जो भी हो रहा होगा। कमी हो रही तो कमी के बाद, वृद्धि हो तो वृद्धि के बाद। तो आपको ये याद रखना कि वो पूछ क्या रहा है, ठीक। अब देखो आपका क्वेश्चन कैसे होता है। इसमें क्या करना है, 120 रुपये में उसको 4 किलो कम चीनी मिल रही है। आपको क्या करना है, 120 रुपये में 4 किलो, इसकी आप वैल्यू निकालिए, कितना हो गया 30। ये 30 जो है रुपीस पर केजी, इसको आप अपने पास रखिए। कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले यही करना, आपको क्या करना है 120 डिवाइडेड बाई 4, मीन्स इसको अपने पास रखना। आपको 30 याद रखना कि हमारे पास 30 है, उसको आप क्या करेंगे, आप सामने वाली पॉकेट में रख लीजिए, जब मैं बताऊंगा जब आपको निकालना है। अब देखो क्या निकालना है, अगर उसने पूछ लिया वर्तमान मूल्य क्या है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू 20% क्या होता है 1/5, जो आपने पॉकेट में रखा था ना, अब उसको निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए, क्या आंसर आ गया, फ्रैक्शन हमने आपको पढ़ा दिया है। वर्तमान मूल्य क्या हो गया 5 से डिवाइड कर दिए, मीन्स 6 रुपीस पर केजी। इसका आंसर क्या आ गया 6 रुपीस पर केजी। अगर आपसे ये पूछता कि आप वर्तमान मत बताओ, आप प्रारंभिक बताओ, तो प्रारंभिक के लिए हम लोग क्या करते, सिंपल 20% था ना, इसमें क्या हो रहा है वृद्धि हो रही, तो इसमें वृद्धि कर देते तो क्या हो जाता, जैसे अभी अपन क्वेश्चन में करते आ रहे थे 1/6 हो जाता। अब 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करते भैया, जो हमने पॉकेट में रखा था, क्या रखा था 30, तो प्रारंभिक भाव कितना हो गया 5 रुपीस पर केजी। तो अगर पहले का पूछता तो ये था, ये वर्तमान है, ठीक। अब पहले जो है 5 रुपये मिलते, तो 120 रुपये कितने, 120 रुपये में कितनी चीनी मिल जाएगी, 24 किलो खरीदता था। अब वो क्या कर रहा है 6 रुपये में खरीद रहा है, तो उसको 4 किलो कम मिल रही 20,
मतलब सारे क्वेश्चंस आपको इसी कॉन्सेप्ट पे हो जाएंगे। तो क्या करना, आपको नया पूछे या वर्तमान पूछे तो सीधा जो परसेंटेज लिखा है उसका फ्रैक्शन लिख के मल्टीप्लाई कर देना। किसमें मल्टीप्लाई कर देना, जो आपने पॉकेट में रखा था। सपोज आपसे प्रारंभिक पूछता है, पुराना पूछता है, तो क्या करना है, उसको ही मल्टीप्लाई करना है पॉकेट में रखे हुए, लेकिन वो कब किससे मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ वृद्धि हो रही है तो जो आपने जो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू थी उसमें वृद्धि कर देंगे, कमी होती तो माइनस कर देते, जो फ्रैक्शनल वैल्यू आती उससे मल्टीप्लाई कर देते। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति क्या करता है, 160 रुपये में 8 किलो चीनी अधिक खरीदता है। तो 160 रुपये में कितनी खरीद रहा है वो, 8 किलो। तो पॉकेट में कितना आएगा हमारे, 20 को हमको सामने वाली पॉकेट में रखना है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उस पर जाते हैं। पहला तो ये लिख लो 20% क्या होता है, 1/5। अब क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। प्रारंभिक मूल्य क्या था मतलब ऐसे भी देख सकते हैं, था मतलब पुराना वाला। ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन में दिया सब नया नया दिया है। तो पुराने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, कमी करना है। क्या कमी करना है, 20% वाले में। तो कमी करेंगे क्या हो जाएगा, 1/4। समझ गए, 1/4 हो गया। अब इसको जो पॉकेट में निकला था, हमारे पॉकेट में जो रखा उसको निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 रुपीज़ पर केजी, है ना। चीनी का प्रारंभिक मूल्य इतना था। उसके बाद क्या है, अगर ये कमी होने के पहले था, ठीक। अब कमी होने के बाद क्या होगा, तो इससे मल्टीप्लाई करते सीधे तो 4 आ जाता, मीन्स यहाँ पे 4 आ जाता है। किससे, अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये नया वाला हो जाता है। ये पुराना था, पुराने वाले में क्या हुआ, 20% की कमी हो गई तो नया भाव आ गया, ठीक। चलो दोस्तों, अब देखते हैं नया क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के भाव में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 270 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है ना। तो अब बताना क्या है कि चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत, जो नई कीमत है, उसमें अंतर क्या है प्रति किलो, है ना। अब देखो, पहले तो हमको पॉकेट में क्या रखना है, 270 रुपये में 5 किलो ज़्यादा मिल रही, 270 में 5 किलो ज़्यादा मिल रही, तो ये क्या आ जाएगा 4। इसको हमको क्या करना, पॉकेट में रखना है। अब देखो क्या, 10% मीन्स 1/10, ये तो नया हो गया। कमी हो रही है तो कमी हो रही है तो इसमें क्या आ जाएगा, 1/9 से -1 कर देंगे, ठीक। अब ये दोनों हैं, ये आपका नया है, ये पुराना है, तब इन दोनों में अंतर पूछा है। तो नया पहले निकालते हैं, इसमें पॉकेट से निकाल के मल्टीप्लाई करो जल्दी सब लोग। 54 को 10 से डिवाइड करोगे क्या, 5.4 आ जाएगा। इसको भी पॉकेट से निकाल के मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 6, 54, है ना। अब देखो, ये दोनों का अंतर है, पहले 6 रुपीज़ पर केजी मिलती थी, है ना। बाद में चीनी के भाव में कमी हो गई तो कितने रुपए मिल रही, 5.4 रुपीज़ पर केजी। तो अंतर कितना होगा, ये 5 रुपये 40 पैसा है, 6 रुपये, तो 60 पैसे का अंतर आया, 60 पैसे का। इसका आंसर ये हो गया। समझ गए। हमको अगर यहाँ पे पॉकेट की चीज़ पता है और क्या हो रहा है वो पता है तो हम कुछ भी इसमें निकाल सकते हैं। चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों, अब देखते हैं नया क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन क्या कहता है, सेब के मूल्य में 20% की कमी, सबसे इंपॉर्टेंट, होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब, अभी तक किलो की बात चल रही थी, अब नंबर्स की आगे 10 सेब, है ना, अधिक खरीद सकता है। मूल्य में कमी होने के बाद, कमी होने के बाद मतलब अभी वर्तमान में, है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। वर्तमान बाद सेब का प्रति दर्जन, अब इसमें प्रति दर्जन पूछा है तो दर्जन आपको पता है, दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक। मूल्य क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये SSC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी अपन एक स्टेप में करेंगे। क्या पूछा, पहले 54 रुपये में 10 सेब, एक सेब कितना हो गया, 5.4, है ना। ये एक सेब की बात हो रही है, रुपीज़ पर सेब, यहाँ सेब लिख लेते हैं, रुपीज़ पर सेब। ये 5.4 अपन अपने पॉकेट में रख लेते हैं, सब लोग रख लिए पॉकेट में। अब देखो कब निकालना है इसको, ये देखो 20% मतलब 1/5। वर्तमान पूछ रहा तो इसी में काम हो जाएगा। अगर वर्तमान नहीं पूछता, पुराना पूछता तो कमी कर देते इसमें, तभी तो वही पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पॉकेट में जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 1.4 जाएगा ना, तो 0.8। ये एक सेब की कीमत है,
ये सेब है ना, रुपीज़ पर सेब। एक सेब इतने रुपए में मिल रहा है वर्तमान में। पूछा क्या है, प्रति दर्जन। प्रति दर्जन पूछा है तो इसको क्या करेंगे, दर्जन से मल्टीप्लाई करने, क्या आंसर आ जाएगा, 12×8 = 96 और 12 आंसर। सिंपल। एक दर्जन कितने रुपए के मिल जाएंगे, इतने रुपीज़ के। तो मेरे दोस्तों समझ गए, आपको क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा भाई यहीं पे घुमा सकता है। प्रति दर्जन पूछ लिया, यहीं पे घुमा सकता है। और दूसरा कहाँ घुमा सकता है, यहाँ पे घुमा सकता है। ये 10 सेब है, अब सपोजो किलोग्राम दे रहा था, आपको ग्राम में दे सकता है। वो 1 किलो ना बोल के 250 ग्राम का मूल्य दे दे कि 270 में 250 ग्राम खरीदता है। तो आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट यही है, पॉकेट में रख के फिर उसको मल्टीप्लाई करो अलग अलग। चलो नया क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको जो भी उसमें वेरिएशन होता है सब समझ में आ जाएगा। देखो, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति क्या करता है, 100 रुपये में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद लेता है। वस्तु कुछ भी हो सकती है। तो वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत, कम की गई मतलब कम होने के बाद, मतलब वर्तमान अभी जो क्वेश्चन दिया उसकी पूछा है कितनी होगी। तो पहले तो हमको पॉकेट में क्या रखना वो देखना है। तो क्या करता है, 100 रुपये में वो 3 kg ले लेता है। तो हमको 100/3 हमारे पॉकेट में आ गया। चूँकि सीधा नहीं कट रहा तो अपन ऐसे इसको रखेंगे, पॉकेट में रखेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो 21% का फ्रैक्शन क्या होता है, हमको नहीं पता, नहीं पता ना, तो हम 21/100 कर देंगे। ये इसका फ्रैक्शन के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को 100 से डिवाइड करते थे, तो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है ये नई है, हमको नई पूछा भी है कीमत। तो नई कीमत में क्या करेंगे, इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो पॉकेट में था। आंसर आ गया 7 रुपीज़, है ना। तो दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज में फ्रैक्शन से रिलेटेड, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको एक बार समझेंगे, समझने के बाद आप स्टार्ट करिए, है ना। देखो ये कितने आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि फ्रैक्शन हमारे परसेंटेज में या पूरी मैथमेटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। आपने देखा ईजिली हम लोगों ने कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस कर लिए, कहीं कुछ किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस 20% दिया, आपने सीधा रखा, उसका आंसर आ गया। नया का है तो उसी में सेम रख दिया, पुराना पूछ रहा है तो उसमें से कमी हो रही कि वृद्धि, उस पर डिटेल ले ली। तो आप लोग अगर इसी तरीके से देखेंगे तो आप लोग एक क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, 10 सेकंड में आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, जिससे आप कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। आजकल क्या है, क्वेश्चन सबको आते हैं। आपका भी क्लर्क का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपको 35 क्वेश्चन करने 20 मिनट में, तो आपकी स्पीड महत्व रखती है। आपको क्वेश्चन सारे आते हैं, क्वेश्चन डजंट मैटर, आपको सब आते हैं, लेकिन आप उसको फास्ट तरीके से कैसे करें, दूसरों से तेज कैसे कर सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक पे कमांड बनानी पड़ेगी। आप मेरी परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें आपको बहुत बेसिक से मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो इजी बेसिक पूछते हैं वो आप उसको देख के ही कर देंगे। ये आप वीडियो देख लीजिए, परसेंटेज का सेकंड वीडियो है, इसमें हमने फ्रैक्शन का कैसे यूज करना है वो बताया है। आगे हम लोग परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों को मिक्स करके थर्ड वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही इसको देखते रहिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। जॉब से आने के बाद संडे को वीडियो बनाना, उसके बाद पूरी मेहनत से आपको नए नए कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आप कितनी जल्दी से उसको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो और आप एग्ज़ाम में फ़ाइट कर सकें। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा।